यहां 3 विशेषण भरत जी के दिए राम जी ने। एक विशेषण दिया भरत कहे महु। भरत जी हमारे कहे अनुसार चलने वाले हैं। भरत जी के स्वभाव में विशेषता है, वो अपना आग्रह दुराग्रह कभी मेरे ऊपर थोपेंगे नहीं। मैं जो आज्ञा कर दूंगा उस आज्ञा का मेरी प्रसन्नता के लिए सहर्ष पालन करेंगे भरत जी। और महाराज जी प्रेमी का ये प्रथम लक्षण होना चाहिए, कहे महु। यदि हम श्री हरि गुरु संत इनकी आज्ञा में नहीं चलते हैं तो हमको भगवान का भक्त कहलाने का, वैष्णव कहलाने का, साधु कहलाने का, साधक कहलाने का हमें कोई अधिकार नहीं। क्या कहते थे पूज्य बक्सर वाले महाराज जी? कृपा पात्र सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हो। हमारे यहाँ साधुओं में पूछते हैं परिचय, तो आप किसके कृपा पात्र हैं? तो लोग गुरु जी का नाम देते हैं कि हम अमुक महापुरुष के कृपा पात्र हैं। तो वो ये कृपा पात्र कहने सुनने के लिए नहीं है। सच्चा कृपा पात्र वही है जो अपने पूज्य जनों की आज्ञा का पालन करे, उसमें विचार न करे, वे जो आज्ञा दें उसका श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक पालन करे। दूसरा विशेषण है भरत जी का, भरत जी साधु हैं। साधु किसको कहते हैं? व्याकरण के अनुसार राध साध संसिद्धौ धातु से औणादिक प्रत्यय करके साधु शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है साधनोति परकार्य मिति साधु। जो दूसरों के बिगड़े काम बनावे उसको साधु कहते हैं। जो लोगों के बने बनाए काम बिगाड़ दे उसको साधु नहीं कहते। जो बिगड़ी हुई को बना दे उसको साधु कहते हैं। जिसके मनवाणी क्रिया में परोपकार की भावना समाई हुई हो उसे साधु कहते हैं। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगर आया। मनवाणी क्रिया से वो परोपकारी हो। और महाराज जी ये परोपकार भगवान का गुण है, भगवती गुण है। हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है कि अलग अलग देवताओं की अलग अलग रुचि है। जैसे गणेशो मोदक प्रिय, भगवान गणेश मोदक प्रिय हैं, लड्डू उनको बड़े प्रिय हैं। अथर्व शीर्ष में लिखा है यो मोदक सहस्रेण यजति सवांछित फलम अवाप्नोति। जो 1000 लड्डुओं से गणपति का अर्चन करता है वो वांछित फल को प्राप्त करता है। गणेशो मोदक प्रिय, लड्डू उनको प्रिय है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। भगवान सूर्य नमस्कार प्रिय है, नमस्कार प्रियो भानु। भगवान सूर्य नमस्कार प्रिय है, इसलिए 12 सूर्य नमस्कार प्रसिद्ध हैं। और सूर्योपस्थान में सूर्य नमस्कार ही होता है, सूर्य को प्रणाम होता है। प्रणाम मात्र से भगवान सूर्य संतुष्ट हो जाते हैं। शिवजी जलधारा प्रियो शिवः। जितनी पवित्र शीतल जल की धारा से उनको जितना स्नान कराओगे उतना ज्यादा प्रसन्न होंगे। स्नान प्रिय हैं, जलधारा प्रिय हैं शिवजी। भगवती अर्चन प्रिया है। उनका जितना अधिक कुमकुम से अर्चन करेंगे, मुक्तार्चन करेंगे, कुमकुमार्चन करेंगे, सुगंधित पुष्पों से अर्चन करेंगे, उतना अधिक भगवती जल्दी प्रसन्न होंगी। इसलिए श्री विद्योपासक जो होते हैं वो अर्चन पर उनका विशेष जोर रहता है। अलग अलग चीजों से भगवती का
महाविद्या श्री विद्या का वो अर्चन करते हैं। भगवती अर्चन प्रिया है। अब कौन बचे पंचदेवों में? भगवान नारायण बचे। तो उपकार प्रियो विष्णु, भगवान उपकार प्रिय हैं। तुम उनकी पूजा करो चाहे मत करो, उनको एक बार भी राम राम भले चाहे मत करो, लेकिन तन मन प्राण से परोपकारी बन जाओ तो आप भगवान के प्रिय पात्र बन जाओगे। ये परोपकार भगवान का स्वभाव है और ये स्वभाव उनके भक्तों में, संतों में अवतरित होता है। संतों का परोपकार क्या है महाराज जी? क्या नहीं देते हैं संत? आप अन्यथा नहीं मानना। उस जमाने में चित्रकूट में निवास करने वाले श्री रामानंद संप्रदाय के परम सिद्ध संत सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने उस जमाने में जब आंख के इलाज ही इस देश में उपलब्ध नहीं होते थे, उस जमाने में उन्होंने गांव-गांव में जाकर नेत्र शिविर किए, चश्मा बनवाए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए और कितना बड़ा सेवा का प्रकल्प उन्होंने स्थापित किया, जो आज भी उनके तप के प्रभाव से अक्षुण्ण चल रहा है। और अब तो दास की महाराज जी की प्रेरणा से गौ सेवा भी कर रहे हैं। बड़ी गौशाला भी उनकी हो गई है, गौ सेवा भी कर रहे हैं। जनता जनार्दन की निष्काम सेवा का एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। अकाल के समय अकाल पीड़ितों की सेवा, बाढ़ के समय बाढ़ पीड़ितों की सेवा, और जामनगर में जब वे अकाल के लिए तप कर रहे थे, गुफा में बैठकर साधन कर रहे थे, वहीं गंगा जी प्रकट हो गई। उनका अनुष्ठान पूर्ण होते ही गंगा जी प्रकट हुई और पूरे सौराष्ट्र में, पूरे गुजरात में खूब जल वृष्टि हुई। हाहाकार मच रहा था, पशु पक्षी भी पानी के मारे निष्प्राण हो रहे थे। और वो जल आज भी वहाँ सैकड़ों फीट नीचे पानी है जमीन में, और जहाँ श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने भजन किया वहाँ आज भी पवित्र गंगा जल भरा हुआ है। आज भी उसमें जल भरा हुआ है। हम दर्शन करके उसका स्वाद भी गंगा जल के जैसा है। पूरा जीवन परोपकार में गया। कुंभ के समय उनकी सेवा एक नंबर पर चलती थी अपने जमाने में, श्री रणछोड़ दास जी महाराज की। 10 बजे पंगत की हरिहर हो जाती थी, सवेरे 10 बजे। और उस जमाने में ऐसा था कि साधुओं की पंगत में कोई गृहस्थी बैठ जाए तो साधु पंगत नहीं करते थे। और उनके यहाँ ऐसा था कि कोई मनुष्य मात्र आओ प्रसाद पाओ। क्यों? वो कहते थे टकसाली साधुओं की सेवा करने के लिए तमाम शिविर लगे हुए हैं, खाल से लगे हुए हैं, लेकिन यह आम गरीब जनता आ रही है, कोसों तक इनको पैदल चलना पड़ता है, कहाँ ये भोजन करेंगे, कहाँ निवास करेंगे। उन सब के भोजन और आवास की व्यवस्था श्री रणछोड़ दास जी करते थे। आप कहेंगे कि ये बात आप क्यों कह रहे हैं? शिक्षा सेवा, चिकित्सा सेवा और अन्नदान वस्त्रदान की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, उसमें भी आज तक संतों ने जैसा करके दिखाया है उसका दूसरा उदाहरण संसार में उपलब्ध नहीं हो पाया है। और हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि पूरे संसार के सामने इस भयंकर समय में पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने गो उपासना, गो सेवा का जैसा आदर्श प्रस्तुत करके दिखाया है, वो भी अपने आप में एक अद्भुत अनुपम कार्य है। ये भगवान के संकल्प के बिना, भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं। माई मेरे श्याम